स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 13.4। ठीक है, इस एक्सरसाइज में क्या है बेटा, इसमें आपको जो शेडेड रीजन दिया होगा, शेडेड रीजन गिवन होगा, उसको फाइंड करना है। और वो फिगर कैसे होगा, कॉम्बिनेशन फिगर होंगे। ठीक है, उसमें आपका सर्कल जरूर होगा, क्योंकि आप चैप्टर ही पढ़ रहे हो एरिया रिलेटेड टू सर्कल, तो आपको एक सर्कल जरूर मिलेगा उसमें। ठीक है, और दूसरी फिगर मिल सकती है, स्क्वायर मिल सकता है, रेक्टेंगल मिल सकता है। ठीक है, और दूसरी शेप जो भी ट्रायंगल मिल सकता है, कुछ भी दूसरी शेप के साथ आपको सर्कल मिलेगा। तो जो शेडेड रीजन है वो फाइंड करना होगा। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, बेसिक तो आप अभी तक 3 एक्सरसाइज में आपने जितने भी सेक्टर पढ़ा, सेगमेंट पढ़ा और बेसिक फॉर्मूले पढ़े सर्कल के, वही यूज होंगे, उससे बाहर कुछ यूज नहीं होगा। आपको स्क्वायर का एरिया पता होता है, रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं वो सब पता है। ठीक है, वो चीज यूज होगी और कुछ नहीं है इसमें अलग से समझाने कुछ नहीं, बस आपको अंडरस्टैंडिंग देखनी है फिगर देख के कि मैं ये एरिया कैसे फाइंड कर सकता हूं। ठीक है, तो ये एरिया, तो आप जैसे जैसे क्वेश्चन स्टार्ट करोगे धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कैसे आप ये एरिया फाइंड कर सकते हो, ये शेडेड रीजन मिलेगा आपको। ठीक है, अभी इन क्वेश्चनों को सोल्व कैसे करते हैं, तो ये तो इसका अभी हुआ कि इसमें क्या यूज होने वाला है। बेसिक क्या आएगा, बेसिक इसमें यही होने वाला है, आपको जितने भी फिगर होते हैं उनकी कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकता है, उसका एरिया फाइंड करना होगा बस। ठीक है, तो अभी इन क्वेश्चनों को देखते हैं और हमें पता चल जाए कैसे इनको सोल्व करना है। 4 cows are tethered at 4 corners of a square। 4 काउ है, एक स्क्वायर है, उसके 4 कॉर्नर पे बंधी हुई है। ठीक है, प्लॉट ऑफ साइड 50 मीटर। ठीक है, ये 50 मीटर का एक प्लॉट है बेटा। ठीक है, ये हमारा लेक्चर नंबर 4 रहेगा बेटा, लेक्चर नंबर 4। ठीक है, सो दैट दे जस्ट कैन नॉट रीच वन अनदर। ऐसे है जस्ट वो एक दूसरे के पास नहीं पहुंचेंगे, लेकिन बिल्कुल एक यहां इस पॉइंट पे बिल्कुल पास आ जाएंगी, लेकिन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे वो। ठीक है, व्हाट एरिया विल बी लेफ्ट अनग्रेज। तो फॉर एग्जाम्पल प्लॉट था ग्रेज एरिया, इसमें घास लगी हुई थी, अगर 1 काउ इधर है, सेकंड काउ इधर है, तो वो इतने एरिया को कवर करेगी बस। ठीक है, एक दूसरे को टच नहीं कर रही है, तो मिडल तक आ सकती है बस। तो ये मिडल कितना हो गया, ये 25 हो गया। ठीक है, यानी इससे क्या पता चल रहा है कि आपका क्या बन रहा है, क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल। क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल, ये भी क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, ये भी क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, और ये भी 4 क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल है, जिसकी रेडियस कितनी है, 4 क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल बन रहे हैं। ठीक है, सर्कल जिसकी रेडियस गिवन है, रेडियस गिवन नहीं है बेटा, आपने वो निकाली है। कैसे, वो मिड तक जा सकती है, मैक्सिमम क्रॉस नहीं करेंगे तो मिड तक जा सकती है, 25 मीटर ये रेडियस आ गई। आपको ये रीजन फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे बेटा, पूरे स्क्वायर का एरिया निकाल लो, उसमें से क्या माइनस कर दो, ये 4 क्वाड्रेंट माइनस कर दो, ये बच जाएगा आपका। तो यही प्रोसीजर है इन क्वेश्चनों को करने का। तो यहां एरिया निकालना है, शेडेड एरिया। शेडेड एरिया हो जाएगा आपका एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस। ठीक है, अब बेटा 4 क्वाड्रेंट है, 4 क्वाड्रेंट से क्या बनता है आपका, एक सर्कल बन जाता है, एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, ये आपस में को ज्वाइन करोगे कंप्लीट सर्कल बन जाएगा आपका। तो एरिया ऑफ ए सर्कल माइनस करोगे, रेडियस आपको पता है 25, एरिया ऑफ स्क्वायर इसकी साइड पता है आपको 50, तो 50 का स्क्वायर माइनस पाई 25 स्क्वायर। जब इसी कैलकुलेशन आप कर लोगे, ये आ गया आपका 2522/7। ठीक है, 625। ओके बेटा, इसको सिंप्लीफाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई करनी है जस्ट इसकी, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, कुछ कॉमन निकाल रहे, कॉमन निकाल लो जितना भी हो सकता है, 625। ठीक है, 625 कॉमन आएगा, हाँ 1250।
ठीक है 2500, ये आ जाएगा बेटा 625 बार आ जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या रह जाएगा 4, ठीक है, यहाँ 4 रह जाएगा माइनस 22/7, 625, 28 में से 22 गए तो रहेगी 6 और 7, ठीक है। ये कैलकुलेशन कर लेना बेटा, ये एरिया आ जाएगा। 2 डेसिमल तक अपना आंसर निकाल दो बस, ठीक है, 2 डेसिमल तक अपना आंसर निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिंप्लीफाई आप कर लेना, प्रोसीजर ये रहेगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 11, द इनसाइड पैरामीटर ऑफ ए रनिंग ट्रैक, ये आपका ट्रैक है बेटा, रनिंग इनसाइड जो अंदर की तरफ है, ये इनसाइड, उसका पैरामीटर गिवन है 400, यानी इस वाले का पूरा 400 दे रखा है, ठीक है। पैरामीटर दे दिया इनसाइड, इनसाइड है बेटा 400 मीटर, द लेंथ ऑफ ईच ऑफ द स्ट्रेट पोर्शन इज 90 मीटर। स्ट्रेट, इसके लिए क्या करो, एक डॉटेड लाइन बना लो यहां पे, जहां से सर्कल स्टार्ट हो रहा है ये, ठीक है, ये तो स्ट्रेट लाइन कौन सी हुई बेटा, ये अंदर वाली इतनी लाइन, ये 90 मीटर है, ठीक है। 90 मीटर इधर है और 90 मीटर नीचे है बेटा, ठीक है, दोनों साइड आपकी 90 मीटर। एंड द एंड्स आर सेमी सर्कल, वो आपको दिख रहे हैं सेमी सर्कल है। इफ द ट्रैक इज एवरीवेयर 14 मीटर वाइड, ये जो विड्थ दे रखी है, ट्रैक की विड्थ 14 मीटर है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रैक, तो ये जो शेडेड रीजन ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। ये काफी बोर्ड में तो काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। दूसरा क्या फाइंड करना है, आल्सो फाइंड लेंथ ऑफ आउटर ट्रैक, यानी आउटसाइड पेरीमीटर और फाइंड करना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हम पेरीमीटर देखते हैं। पेरीमीटर क्या होगा बेटा, आउटसाइड पेरीमीटर, आउटसाइड पेरीमीटर। इसके लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, इसके लिए मैंने जो बता रखा हूं फॉलो किया करो। अगर आप यहां पे हो इस पॉइंट के ऊपर, यहां से चलना शुरू करोगे, ठीक है, और वापस इसी पॉइंट पे आ जाओगे, ठीक है। लेकिन हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, यहां पे रेडियस की जरूरत पड़ेगी, और वो रेडियस कहां से आएगी, ये 400 मीटर जो दे रखा है उसको, उससे आएगी वो। तो इनसाइड पेरीमीटर पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। ये इनसाइड दे रखा है आपका 400, इनसाइड से हम रेडियस फाइंड कर रहे हैं, 400 दे रखा है इनसाइड, एक आपका 90 प्लस, ठीक है बेटा। ये पेरीमीटर की तरफ कितना हो गया, हाफ सर्कल, ये हाफ सर्कल दिख रहा है आपको, इधर भी हाफ सर्कल हो गया, यानी ये कंप्लीट इतना और ये इतना कंप्लीट पूरा एक सर्कल बनेगा। तो सर्कल की सर्कमफ्रेंस क्या होती है 2πr, ठीक है, 2πr। ये दोनों कवर हो गए हैं, ये भी कवर हो गया, ये भी कवर हो गया, प्लस 90, ये पूरा पेरीमीटर इनसाइड का है बेटा, ठीक है। तो यहां से आपका रेडियस आ जाएगा बेटा, रेडियस, ये जो रेडियस है वो इनसाइड वाले सर्कल की आएगी, ठीक है। तो 90 90 180, 400 माइनस 180 इज इक्वल टू 2πr। यहां से रेडियस फाइंड कर लो, छोटे वाला जो सर्कल है उसकी रेडियस आ जाएगी आपकी 0 2, ठीक है, 3 में से 1 2, नीचे आपका 2π, 22 ऊपर 7 चला गया, 10 पे कट गया बेटा, 5 35 आ गया बेटा। जो इनसाइड वाला जो सर्कल है उसकी रेडियस आ गई है 35 मीटर, ठीक है। अब ये बताओ बेटा, अगर ये आपकी रेडियस 35 है, ये रेडियस आपकी 35 है, तो ये कितनी हो जाएगी, इसकी विड्थ कितनी दे रखी है, ये विड्थ दे रखी है आपकी, तो कैपिटल आर मान लो, ये जो बड़ी वाला है ये आपका कैपिटल आर रेडियस, तो कैपिटल आर हो जाएगा 35 प्लस 14, कितना आ गया,
ये आ गया आपका 49 मीटर, यानी आपकी आउटर सर्कल की रेडियस आ गई है 49 मीटर। ठीक है, अब हमें आउटर पेरीमीटर फाइंड करना है। आउटर पेरीमीटर, आउटसाइड पेरीमीटर, ठीक है, कितना होगा ये होगा हमारा बेटा 90, तो ये रहेगा 90, ये रहेगा, इसमें कोई चीज नहीं होगा स्ट्रेट लाइन में, तो 90 प्लस 90 प्लस 2 पाई आर, जो बाहर वाला सर्कल इधर सेमी है उधर भी सेमी है, तो पूरा एक सर्कल बन जाएगा बिग सर्कल, तो 2 पाई आर। ठीक है, ये वैल्यू यहां पुट कर दो बेटा, तो 180 प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितनी आ गई 49, 7 पे कट जाएगा बेटा ये। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 180 प्लस 44 इंटू 7, 44 इंटू 7 28, 28 और 2 30, कितनी आई बेटा ये 884। तो ये पेरीमीटर आ गया बेटा आउटसाइड का। ठीक है, 488 मीटर, ये हमने एक पार्ट निकाल लिया है। आल्सो फाइंड लेंथ ऑफ आउटर ट्रैक, ये हमारा 488 आ गया है। ठीक है, इसके बाद अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इसलिए करवा रहा हूं ये। इसके बाद हमें एरिया फाइंड करना है इस ट्रैक का। ठीक है, हम इसको रब करते हैं और एरिया फाइंड करते हैं। हमें पता चल गया हमारी स्मॉल रेडियस आई है 35 और कैपिटल आई है हमारी 49। हम यहां लिख देते हैं स्मॉल आर आया हमारा 35 मीटर और कैपिटल आर आ गया हमारा 49 मीटर। ये स्मॉल आर है हमारा। ठीक है, ये चीज हमने फाइंड कर ली थी अभी। अब एरिया फाइंड करना है इस ट्रैक का। अब एरिया फाइंड करना है तो एरिया देखो बेटा, एरिया ऑफ ट्रैक कैसे फाइंड करोगे, एक ध्यान से देखो, इतना रीजन ये और ये क्या दिख रहा है आपका रेक्टेंगुलर। ठीक है, एरिया रेक्टेंगुलर, नीचे भी सेम इतना ही है, तो डबल कर देंगे, डबल ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर। ठीक है, जो रेक्टेंगल हमारा बन रहा है, कुछ बच्चे इसकी नेमिंग कर सकते हो, ए बी सी डी आप लिख सकते हो, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी डी। ठीक है, हमने रेक्टेंगल एरिया लिख दिया है, वो हमारा ये है। ठीक है, ये हो गया प्लस ये बेटा एक आपका क्या बन गया, इन दोनों को आप अलग से बनाओगे तो क्या बन जाएगा आपका, एक ऐसा है और दूसरा ऐसा है। ये रीजन फाइंड कर लो, क्या क्या है, मैंने हाफ पोर्शन इसको यहां लगाया और हाफ ये कंप्लीट ऐसे बन गया। तो मुझे ये रीजन फाइंड करना है। रिंग आपने 13.1 एक्सरसाइज में रिंग टाइप किए थे, तो कैपिटल आर आपकी दे रखी है, स्मॉल आर आपको पता है, इसका ये निकल जाएगा, प्लस एरिया ऑफ रिंग जो बन रहा है। ठीक है, जो रिंग का एरिया बन रहा है उसको है आप इसमें ऐड कर दोगे, तो कैलकुलेशन करते बेटा, 2 इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लेंथ इंटू ब्रेड, लेंथ कितनी है 90 इंटू ब्रेड 14। ठीक है, प्लस एरिया ऑफ रिंग पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दो बेटा, सारी वैल्यू आपके पास है। ये कितना हो जाएगा 28 इंटू 90। ठीक है, प्लस 22/7 गुना 49 का स्क्वायर माइनस 35 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये कितना है, ये कैलकुलेशन करनी है आपको, 0.72। ठीक है, 18 प्लस 7 25 प्लस, अब इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, 27 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, 4 एक बार ऐड कर दो दोनों को, कितना आएगा 14 7 और 8। ओके, माइनस कर दो, कितना आएगा 14।
ठीक है, 7 से कैंसिल हो गया 2 पे, तो 44 और 84 इसका एरिया कैलकुलेट कर लो और इसमें ऐड कर देंगे। ये कैलकुलेट किया 16, 32, 33, फिर से यही रिपीट करना है 6, 9, 6, 3, ये एरिया आ गया बेटा। इसमें ऐड करना है ये 3, 6, 9, 6, तो 6, 11, 11, 12, 5 और 6, कितना एरिया आ गया बेटा 6216 यूनिट लिखोगे मीटर स्क्वायर, आपका आंसर 2 हो गया बेटा। एरिया कंप्लीट आ गया, एरिया इज इक्वल टू 6216 मीटर स्क्वायर, ये आपके ट्रैक का एरिया आ गया बेटा। ठीक है, तो वे तो ये था निकालने का, मेरे को समझाना बेटा इतना था ये कैसे निकले। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, ये एरिया रेक्टेंगुलर डबल क्यों किया, नीचे भी सेम है, नीचे भी रेक्टेंगल है, फिर आपने इस पार्ट को और इस पार्ट को ज्वाइन करके क्या बना लिया रिंग, और रिंग का आपको निकालना आता है, स्मॉल आर भी गिवन है, कैपिटल आर भी गिवन है आपको, आपने इसमें गिवन नहीं दिया, आपने फाइंड की थी, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बेटा, इसको ध्यान से समझो और इसको कॉपी में करो। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखो बेटा, पूरी स्टेटमेंट आपकी बुक में है, मैंने मेन पार्ट लिखा है बेटा। गिवन क्या है, एक स्फीयर गिवन है जिसकी एक साइड दे रखी है 22 मीटर, ठीक है, साइड दे रखी है, इसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। 5 इक्वल पार्ट कौन से, एक ये पार्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और सर्कल वाला 5th बेटा, ये 5 इक्वल एरिया है, इसमें गिवन है ऑल 5 पार्ट्स हैव सेम एरिया। ठीक है, तो स्केयर के अंदर ये 5 एरिया बेटा। ठीक है, फाइंड क्या करना है, सरकमफ्रेंस ऑफ सेंट्रल पार्ट आपको फाइंड करना है, यानी अगर आपको इसकी रेडियस पता लग जाए, इसकी रेडियस पता लग जाए, आप इसका सरकमफ्रेंस निकाल सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला काम मुझे रेडियस निकालना है। देखो क्वेश्चन से आप सब स्टेप माइंड में सोचा करो कैसे सोल्व करना है। अगर इसका सरकमफ्रेंस कैसे निकलेगा, मुझे इसकी रेडियस पता चल जाए। अब रेडियस कैसे पता चलेगी, इसका मुझे एरिया मिल जाए। ठीक है, एरिया कैसे मिलेगा, पूरे स्क्वायर को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, तो जितना पूरा एरिया है उसको 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें इसका सर्कल का एरिया मिल जाएगा। उसके बाद पेरीमीटर ऑफ ए बी ई एफ, ए बी ई और एफ, ये जो सेकंड रीजन मैंने बनाया है सेकंड वाला, इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। तो सबसे पहले बेटा हम सरकमफ्रेंस निकालते हैं। सरकमफ्रेंस निकालने के लिए मुझे रेडियस की जरूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले काम क्या करना है, मुझे इस पूरी स्क्वायर का एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 22 इंटू 22। ठीक है बेटा, इतना आ गया मेरा। उसके बाद इसको एरिया ऑफ सर्कल कितना आएगा बेटा, ये 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, इस पूरे एरिया को 5 इक्वल पार्ट्स में, तो 5 से डिवाइड कर दो। ठीक है, ये आपका मीटर स्क्वायर, इतना ही एरिया सर्कल का आ गया। सर्कल का एरिया होता क्या है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 22 इंटू 22 बाई 5, यहां वैल्यू पुट करो इसकी 22 बाई 7, एक 22 से 22 तो कैंसिल हो गया बेटा। ठीक है, और आर क्या आएगा आपका, आर स्क्वायर। ठीक है, 22 इंटू 7 बाई 5, रेडियस कितनी आएगी, इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा बेटा। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ, अभी 5, 14, 54। ठीक है, इसको 5 से डिवाइड कर दो, ये लिखो यहां पे 308, यानी आपका स्क्वायर रूट ऑफ 30.8। ओके, ये आपकी रेडियस आ गई बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ 30.8। ये जो वैल्यू आई है अप्रोक्स बेटा, ठीक है, 5 और 6 के बीच में पड़ेगी।
5 और 6, ठीक है। अप्रोक्स तो आप देख लेना, मैं इसको 5.5 ले रहा हूं, ठीक है। 5.5 30.8, इसका स्क्वायर रूट 5.5 अप्रोक्स एग्जैक्ट आंसर है, बेस्ट नहीं होगा इससे। इसके बाद हमें रेडियस मिल गई, सरकमफ्रेंस पूछा था 2 पाई आर, फर्स्ट पार्ट सरकमफ्रेंस, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 5.5, ठीक है। ये वैल्यू आप पुट करोगे यहाँ पे और अपना एरिया फाइंड, ये सरकमफ्रेंस फाइंड कर लोगे, ठीक है। ये कैलकुलेशन कर लेना बेटा, आंसर आ जाएगा। एग्जैक्ट निकालना है तो आप इसकी 30.8 की अपनी वैल्यू निकाल लेना। बोर्ड में ऐसे थोड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे, बोर्ड में क्वेश्चन आएगा तो आपको आर डायरेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। और वैसे भी अप्रोक्स लिखना पड़ेगा आपको, अगर नहीं बोर्ड में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो फिर आपको अप्रोक्स लिखना पड़ेगा। 2 पाई आर ये निकालना बेटा, ये कैलकुलेशन करनी है आपको, लास्ट में यूनिट लिख देना मीटर, ओके। अब सेकंड पार्ट में आते हैं, पेरीमीटर ऑफ ए बी ई एफ। तो पेरीमीटर निकालना है। अब पेरीमीटर निकालने के लिए बता रखा है, एक पॉइंट पकड़ लो, एक पॉइंट आपने लिया ए, ठीक है। ए से बी पे गए, ए बी, ओके। बी से एफ पे, ठीक है। ई से एफ, अब ये स्ट्रेट लाइन, ये कर्व है, आर्क है आपकी ई एफ, ये आर्क है, ठीक है, प्लस ए ई, ये बेटा ए बी, ये तो गिवन है 22, ओके, ये तो गिवन है, ये दोनों इक्वल होंगे आपके, ठीक है, ये दोनों इक्वल होंगे। और ई एफ फाइंड करना है आपको, ठीक है। तो ई एफ फाइंड करने के लिए क्या करें बेटा, अब ई एफ कैसे निकलेगा आपका, एसी एसी, ई एफ कैसे निकलेगा। अब ये सर्कल देखो बेटा, सर्कल को 4 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, ये डायगोनल जो है एसी और बीडी 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, यानी इसकी जो सरकमफ्रेंस है वो भी 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गई है। तो ठीक है, ई एफ क्या आ जाएगा, 1/4 ऑफ सरकमफ्रेंस। तो ई ए बी तो आपका आ गया 22, ठीक है। बी एफ और ए ई ये दोनों आपके इक्वल है, तो टी 2e इंटू बी एफ प्लस ई एफ हमने निकाला है 1/4 ऑफ सरकमफ्रेंस 2 पाई आर। ऊपर आपने जो सरकमफ्रेंस निकाला वो यहां पे पुट कर दोगे, ठीक है। ये कैलकुलेट कर लोगे आप, 1/4 क्यों लिया बेटा, ये जो देखो एसी और बीडी पूरे सरकमफ्रेंस को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। कौन से 4 पार्ट है, ई एफ, ये वाला, ये तीसरा, ये 4th वाला पार्ट, ये और नीचे ये 4 इक्वल पार्ट्स है, ये इसलिए मैंने 1/4 किया है 2 पाई आर। दूसरा अब बी एफ ये निकालना है बेटा, ये कैसे निकलेगा, ये आपका फाइंड होगा अगर आपने डायगोनल फाइंड कर लिया, ठीक है। फॉर देखो इसको समझो, फिगर में ही देखा हो बेटा, अब आपने डायगोनल निकाल लिया, उसका हाफ कर दिया, ठीक है। आपको इतना एरिया पता चल जाएगा, इतनी लेंथ पता चल जाएगी। पूरा डायगोनल आपने फाइंड किया स्क्वायर का, उसको हाफ किया, ठीक है। हाफ किया तो ये बन गया आपका, फॉर एग्जांपल ये ओ पॉइंट है तो बी ओ। अब बी ओ में से मुझे बी एफ चाहिए, तो बी ओ माइनस आपका ओ एफ, ठीक है। ओ एफ क्या आपकी रेडियस, तो इसको इधर कर रहा हूं मैं बेटा। बी एफ कैसे निकलेगा आपका, बी एफ निकलेगा बी ओ आपका सेंटर पॉइंट है ओ, ठीक है। बी ओ माइनस ओ एफ आपकी रेडियस है। अब बी ओ कैसे निकलेगा, बीडी का हाफ है, बीडी का हाफ माइनस आर, ठीक है। रेडियस आप निकाल चुके हो, आर आपका। अब बीडी डायगोनल क्या होता है स्क्वायर का, √2a, स्क्वायर √2a। साइड कितनी दे रखी है 22, नीचे 2 माइनस आर, तो बी एफ आ गया आपका, बी एफ जो लेंथ है वो आ जाएगी, ये 11 पे कट गया, 11 √2 माइनस आर, ठीक है।
इतना समझाना था बेटा। बी एफ की वैल्यू यहाँ पुट करोगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, उसमें 22 ऐड करोगे, प्लस इसको ऐड करना है, जो सर्कमफ्रेंस आपने ऊपर निकाली उसको 1/4 ऐड करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये आपका आंसर होगा। ओके, आप अपनी कैलकुलेशन कर लेना, इसमें सब भी आपको बता दिया कैसे आए। ठीक है, अगर फिर भी डाउट हो फिर से मुझे बता देना। इसमें अच्छा क्वेश्चन था, ये सारे आपके अच्छे अच्छे क्वेश्चन उठा रहा हूं बेटा, जिसमें थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 20 देखो बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपके बोर्ड में आया हुआ है, 2-3 बार आया हुआ है बेटा। ए स्क्वायर OABCG इंस्क्राइब्ड इन ए क्वाड्रेंट। स्क्वायर आपका OABC ये आपका स्क्वायर है बेटा। ठीक है, स्क्वायर है आपका, इन ए इंस्क्राइब्ड है इन ए क्वाड्रेंट OPBQ। ठीक है, ऑफ ए सर्कल इफ OA इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। ये 21 सेंटीमीटर देगा। क्या गिवन है आपको? साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर गिवन है। ठीक है, कितनी है? 21 सेंटीमीटर। अब एक बात बताओ बेटा, इसकी रेडियस क्या होगी? जो आपको क्वाड्रेंट दे रखा है सर्कल का, इसकी रेडियस क्या होगी? इसकी रेडियस तो यहां से आप देखोगे तो OP को इधर घुमाया तो OB। ठीक है, आपकी रेडियस OP इज इक्वल टू OB, ये आपकी रेडियस हो जाएगी, रेडियस ऑफ सर्कल जो क्वाड्रेंट दे रखा है, क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। ठीक है, ये रेडियस हो जाएगी। तो कैसे फाइंड करेंगे बेटा? ये डायगोनल हो गया, स्क्वायर का डायगोनल, तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर वो होता है आपका √2 और साइड गिवन है 21 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया? हमारी रेडियस, ये हमारी रेडियस आ गई है। अब इसने पूछा फाइंड एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब इस शेडेड रीजन का एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं? पहले तो क्वाड्रेंट का आप एरिया निकाल लो। ठीक है, एरिया निकाल लोगे, कैसे निकलेगा इसका एरिया? क्वाड्रेंट का एरिया 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये यूज करो आप, 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर। तो शेडेड रीजन लिखोगे आप, शेडेड रीजन, ये आ गया आपका एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ठीक है, माइनस क्या करना पड़ेगा? माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। ये व्हाइट वाला पोर्शन हटाना पड़ेगा, पूरा हमने पहले पूरा एरिया निकाल लिया, उसमें से ये माइनस कर दिया, हो जाएगा। अब ये क्या? 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू पुट करो 22/7 गुना इसका स्क्वायर 21 इंटू 21 और √2 का स्क्वायर 2 माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर 21 इंटू 21। ये आ गया बेटा। ठीक है, जो कुछ कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर लो, 2 से ये 2 पे कट गया, 4 11। ओके, हो गया। अब जो कॉमन आ रहा है कॉमन निकाल लो। कॉमन क्या आ रहा है? 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, यहां क्या रह जाएगा? 11/7 माइनस 1। तो एरिया आ गया 21 का स्क्वायर बेटा 441। ठीक है, 11 में से 7 गए, 4/7। ठीक है, चेक करना बेटा, कट रहा है आपका कंप्लीट। 42 21 कट रहा है बेटा, 42 2 7 21। आपका आंसर आ गया शेडेड रीजन का 63 इंटू 4 12 24 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर है बेटा। ठीक है, ये पहले वाले से थोड़ा इजी था, लेकिन अच्छा क्वेश्चन ये भी था। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इसके बेस पे भी और क्वेश्चन आएंगे, आपको सोल्व करना, इसको ध्यान से समझना। इसके बाद वो क्वेश्चन आपसे सोल्व हो जाने चाहिए। ठीक है, ए सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर। इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है
ए बी सी, जिसकी एक साइड दे रखी है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। टचिंग इट्स साइड, जो सर्कल है इसके अंदर वो इसकी साइड को टच कर रहा है। फाइंड द रेडियस ऑफ द इंस्क्राइब्ड सर्कल, ये रेडियस ओडी, ओडी फाइंड करना है आपको, एंड एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट, ये फाइंड करना है बेटा। एरिया कैसे फाइंड करोगे, फिगर देख के बताओ। पूरे जो आपका ट्रायंगल है उसका एरिया फाइंड कर लो, उसमें से सर्कल का एरिया माइनस कर दो, आपका शेडेड पोर्शन आ जाएगा, ठीक है। अब हम रेडियस निकालते हैं बेटा। रेडियस कैसे निकलेगी, ठीक है। ये आपका बेटा देखो सेंट्रियोड हो गया है ओ, तो जो सेंट्रियोड हो गया है वो सेंट्रियोड जो ओ पॉइंट होता है ट्रायंगल का सेंट्रियोड हो जाएगा। ये आपने 6 चैप्टर में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे किए थे। तो ये सेंट्रियोड हो गया, तो ये AO 2/3 होगा AD का, ठीक है, और OD 1/3 होगा AD का। तो हम ये चीज लिखते हैं बेटा, AD इज द एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल ABC, और ABC ट्रायंगल आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। तो जो हम कैसे, इसकी वैल्यू क्या होती है, AD कैसे निकलेगा, AD होता है आपका √3/2 साइड, ठीक है। जो भी साइड दे रखी है, साइड अब की बार दे रखी है 12। अब ये आया कहां से, इसको देख लो बेटे के बाद। एक तो किसी भी ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाल सकते हैं, हाफ बेस क्या है BC, हाइट AD, ओके, ठीक है। दूसरा एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है √3/4 A स्क्वायर, ठीक है। ए आपकी साइड है, ठीक है, हम साइड का स्क्वायर कर देते हैं, साइड का स्क्वायर। अब BC भी साइड है बेटा, ठीक है, एक पावर कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, और 2 से ये 2 पे कट जाएगा, तो AD कितना आ गया यहां से √3/2 साइड, ठीक है। एल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/2 साइड। अब की बार साइड कितनी दे रखी है, साइड गिवन है आपकी 12, ये कट जाएगा 6 पे, तो AD आ गया आपका 6√3 सेंटीमीटर दे रखे, सेंटीमीटर, ओके। अब मैंने कहा था AO तो आपका होता है 2/3, ठीक है, ये O आपका सेंट्रियोड हो गया है AD, ठीक है, और OD होता है आपका 1/3 AD। हमें तो इसकी जरूरत है, क्यों, इससे OD क्या हमारा रेडियस, तो रेडियस कितनी आ जाएगी R, 1/3 ऑफ AD कितना है 6√3, तो ये कट जाएगा 2 पे, तो 2√3 ये रेडियस आ गई हमारी सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो गया। पहला पार्ट तो हमारा हो गया फाइंड द रेडियस ऑफ द इंस्क्राइब्ड सर्कल। एरिया ऑफ शेडेड पार्ट क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा शेडेड का, शेडेड पोर्शन, शेडेड एरिया क्या आएगा बेटा, पूरे सर्कल का एरिया। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ओके, माइनस एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। इसमें जो बेसिक यूज हुआ है ये हुआ है, इसका ध्यान रखना बस, ये तो आप कैलकुलेट कर लोगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल √3/4 12 का स्क्वायर माइनस πr² 22/7, और रेडियस कितनी आएगी बेटा, इसका स्क्वायर 4 × 3 12, ठीक है, 4 × 3 इसका स्क्वायर करोगे तो 4 × 3 12 आ जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लो। कॉमन क्या आ रहा है, कुछ कट रहा है वो काट दो बेटा, एक 12 कॉमन आ रहा है, ओके, √3/4 इंटू यहां 12 रह गया माइनस 22/7, ओके। ये कैलकुलेशन है बस बेटा, और कुछ नहीं है। डेसिमल में आंसर आएगा आपका 12, ये कट गया 3 पे, ठीक है, 3√3 एलसीएम लिया तो 21√3 माइनस
22/7, ठीक है। √3 की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी बेटा, इसकी वैल्यू पुट करोगे 12, 21 इंटू 1.732, ठीक है। इतना छोड़ते हो भी तो भी ठीक है, लेकिन डेसिमल में निकाल दो और सही है बेटा, -22/7, ठीक है। इतनी कैलकुलेशन आप कर सकते हो बेटा, ठीक है। डिवाइड करना है, पहले इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसमें से 22 माइनस करोगे, फिर 7 से डिवाइड करोगे और 12 से मल्टीप्लाई। ओके, आपका आंसर ये है। इक्वेशन ट्राई करना बेटा, इसके बेस पे 2-4 क्वेश्चन और आएंगे आगे, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन और आएंगे, उनको कर लेना अपने अच्छे से, ठीक है। कोई डाउट है अपना डाउट पूछ लेना। थैंक यू बेटा।